हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द टेक्निकल स्कॉलर में, जहां पर हम आपके लाते रहते हैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कई बच्चों ने मुझे फीडबैक भी दिया कि सर कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है, जिससे कि हम नया नया कंटेंट आपके लेकर आते हैं। चलिए, बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं आप लोगों के और मैं सभी से बोलता रहता हूँ कि आप अपना प्यार कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर दिखाइए। आप उसमें क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता रहे, हमारी टीम को पता चलता रहे कि आप क्या कंटेंट चाह रहे हैं। हमारी मेहनत सफल तभी होगी जब आप अपना उस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसके लिए रिकमेंड करेंगे। तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर ठोक के करो बच्चों। चलिए, वो उम्मीद करते हैं अब तक जो पढ़ाया गया होगा पिछली वीडियोस में समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से। चलिए जनता, देखते हैं। तो जनता, पहला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर कमेंट। कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो ज्यादा दूर नहीं जाना है, इसका आंसर होगा कंट्रोल ऑल्ट और सी। नेक्स्ट क्या चलते हैं, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यू कैन राइट मैक्सिमम डैश कैरेक्टर इन अ सेल। अब बच्चों देखो, सेल के अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर की बात कर रहा है, किसमें? कैल्क में। इसका आंसर हो जाएगा 32,767 कैरेक्टर्स। ठीक है, विद स्पेस हम लोग इसमें राइट कर सकते हैं। मूव करते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट शीट। वहां पे हम यूज करने वाले हैं कंट्रोल और टैब का बच्चों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्प्रेडशीट विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द रो ऑफ द सेलेक्टेड सेल। पूछ रहा है सेलेक्टेड सेल की रो को सेलेक्ट करने का। ठीक है, जो सेलेक्टेड सेल है उस सेलेक्टेड सेल की पूरी रो को सेलेक्ट करना है। तो आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस स्पेस बार बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये भी क्वेश्चन कैल्क का है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। बहुत ही आसान है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। एक ये आपका आ गया कॉलम, ये आ गई रो। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन का मतलब हुआ इसका जो ये एरिया आ रहा है, ठीक है, जहां पर ये एक कॉलम और एक रो आपस में कट रहे हैं, तो ये का इसे क्या कहेंगे? इसे बच्चों कहेंगे सेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच सिंबल शोज अ फॉर्मूला एरर। कौन से सिंबल से हम फॉर्मूला एरर समझते हैं? एरर जितनी भी होंगी वो किससे आएंगी? हैश से आएंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। देखो, मेन्यू को ध्यान में रखने के लिए एक ऑप्शन, ये क्वेश्चन जब पूछा तो ध्यान में दीजिए कि किस तरीके का फीचर है। प्रोटेक्ट शीट पूछ रहा है ना। प्रोटेक्ट शीट किस तरह का फीचर है? तो देखो, ये फीचर किस में मिल सकता है? व्यू में तो मिलेगा, डिस्प्ले का होगा, फाइल्स रिलेटेड कुछ होगा नहीं, ठीक है, शीट से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो भैया प्रोटेक्शन दे रहा है, तो प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगा? टूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। इफ द सेल एड्रेस इज चेंज्ड व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला देन द फॉर्मूला इज नोन एज। ठीक है, जब सेल एड्रेस आप चेंज हो जाता है तब अगर आप कॉपी करते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या कहलाएगा? किस तरह का एड्रेस कहलाएगा? ठीक है, तो बच्चों देखो, तब एड्रेस कहलाएगा रिलेटिव। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? और बाय डिफॉल्ट भी यही होता है, रिलेटिव। ये बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, मिक्स क्या होता है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, जिस सेल में एड्रेस में आपको रो और कॉलम के दोनों के पहले आपको डॉलर का साइन मिल जाए तो वो एब्सोल्यूट होगा, और वहीं अगर एक में मिल जाए, या तो रो या तो कॉलम में मिल जाए, तो वहां पर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और रिलेटिव में कहीं पर भी आपको डॉलर साइन देखने का ऑप्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द ड्रॉइंग टूल बार कैन ऑल्सो बी प्लेस समवेयर अदर देन इट्स लोकेशन। हाँ बेटा, स्निपेट होता है, फ्लाइंग पैनल पे आता है, तो उसको हम कहीं पे भी होल्ड करा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पहला पड़ाव पार। इस तरह हमारे टोटल ताबड़तोड़ तरीके से हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस डी हैव द सेम फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड राइटर। कह रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में इस कंट्रोल और डी का सेम फंक्शन होता है। जी नहीं बच्चों, कंट्रोल और डी का सेम फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लगाएंगे फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन इम्प्रेस द क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। कह रहे हैं इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। तो बहुत ही आसान बच्चों क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इम्प्रेस द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइजेस। जूम साइज कितना होता है इम्प्रेस के अंदर, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 और 3000। 13 क्वेश्चन देखते हैं चल के। तो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्रोस कमांड अवेलेबल इन विच मेन्यू। इम्प्रेस के अंदर मैक्रोस कमांड हमें किस जगह मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टूल्स मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द स्लाइड शॉर्टर अवेलेबल। स्लाइड शॉर्टर अवेलेबल इन विच मेन्यू, किस मेन्यू के अंदर स्लाइड शॉर्टर है। तो भाई देखो स्लाइड क्या है, डिस्प्ले की तरह का कुछ कार्यक्रम होता है इसमें, तो इसमें क्या आंसर मिल जाएगा, व्यू। स्लाइड शो मेन्यू होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं चलकर। आधार इज अ। आधार क्या है भाई, आधार 12 डिजिट का नंबर तो है ही। आधार से हमें सेविंग अकाउंट, कह रहा है आधार एक सेविंग अकाउंट है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो यही हो जाएगा गलत। आइडेंटिटी कार्ड है, यूआईडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया एक आईडी कार्ड है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर पूछ रहा है। यूटीआर का फुल फॉर्म मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो बच्चों जिनको भी क्लियर हो रहा है यूटीआर का फुल फॉर्म वो कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, ये इसका आप आंसर कमेंट करिए। कमेंट में बताइए यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। जो भी बच्चा सबसे पहले बताएगा उसको मेरी तरफ से एक विनिंग थंब इंप्रेशन रहेगा उसके कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के क्या बेनिफिट नहीं है। गेन हायर इंटरेस्ट रेट, कह रहा है कि भैया अगर इंटरनेट बैंकिंग ले लोगे तो ये फायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा भाई चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स, कह रहा है इंटरनेट बैंकिंग ले लोगे तो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स कर पाओगे, ठीक है, ये तो फायदा ही फायदा है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर भी भाई देखो नेट बैंकिंग से हो जाएगा। चेक अकाउंट स्टेटमेंट एनी टाइम, किसी भी समय पे हम अपना अकाउंट का स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो आंसर क्या नहीं होगा, गेन हायर इंटरेस्ट रेट। बच्चों इंटरनेट बैंकिंग लेने से हमें इंटरेस्ट रेट बैंक ज्यादा देने नहीं लग जाएगी, ठीक है। हाँ एक बात और, इंटरनेट बैंकिंग आपकी एनुअली चार्जेबल होती है। तो ये कैसी सर्विस है, बैंक द्वारा चार्जेबल सर्विस है, इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। ये भाई कोई कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु मेंटेन्स द आरटीजीएस पेमेंट नेटवर्क। आरटीजीएस पेमेंट नेटवर्क कौन मेंटेन करता है, तो आंसर बैंकों का राजा आरबीआई। कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमपीएस। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों देखो कुछ और मत लगाना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो फरवरी और मार्च दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट लेके चलते हैं। व्हाट इज द रुपे डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड क्या है, तो भाई देखो रुपे डेबिट कार्ड पहला क्वेश्चन डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, इशू बाय इंडियन एनपीसी, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल एटीएम एंड पॉस मशीन। तो भाई तीनों आंसर सही हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। बच्चों आपका सेकंड पड़ाव भी पूरा हो गया। होपफुली अभी तक आपको क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे मिले होंगे जो आपको पसंद आए होंगे, और सबसे बड़ी बात आपको नॉलेज देके जा रहे होंगे, आपके एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है। अभी तक भी अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर ठोक के बजाइए। अच्छा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। हाउ मैनी कैरेक्टर इज द एफसीआई कोड। एफसीआई कोड कितने कैरेक्टर का होता है, तो बच्चों देखो इसमें 11 कैरेक्टर का होता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म बिग डेटा। बिग डेटा किसने यूज किया है, तो जॉन माशी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज अ डेवलपमेंट मॉडल। कौन सा मॉडल डेवलपमेंट मॉडल है, तो बेटा पब्लिक, हाइब्रिड और प्राइवेट तीनों मॉडल कैसे हैं, डेवलपमेंट मॉडल हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेस। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज उपयोग इनमें से का एक प्रकार नहीं है। देखो भाई सास आस पास याद आ रहा है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, आस आर्किटेक्चर एज सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज सर्विस। और जब यूज की बात की जा रही है तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर तो होगा ही होगा, प्लेटफॉर्म तो होगा ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, और हार्डवेयर ये कैसा है जो नहीं होगा। तो आंसर क्या लगाएंगे, इसका आंसर होगा हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों फटाफट से। 25th क्वेश्चन पे आते हैं।
क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स, भाई पूछा जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या है, तो भाई क्लाउड का अर्थ हो गया इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एरिया इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी से कौन सा एरिया अभी तक अफेक्ट नहीं किया गया है। बेटा दो तरह की रियलिटी होती है, पहला वाला होगा ऑगमेंटेड रियलिटी AR, जहां पर आप एक फिक्शनल या वर्चुअल वर्ल्ड कैरेक्टर को आप रियल लाइफ में इमेजिन कर सकते हो, वो हो गया आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी क्या हो जाएगी, वर्चुअल रियलिटी जहां पर आप किसी वर्चुअल वर्ल्ड में रियल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, मान लेते हैं किसी गेम का हिस्सा बन गया और साथ ही गेम खुद ही खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ऑब्जेक्ट खुद ही हैं, आप खुद ही तलवार चला रहे हैं, आप खुद ही बाइक चला रहे हैं, खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया बेटा वर्चुअल रियलिटी। तो पूछा जा रहा है वर्चुअल रियलिटी में अभी तक कौन कौन से सेक्टर को टच नहीं किया गया है, तो देखिए एजुकेशन भी वर्चुअल रियलिटी से आज पॉसिबल है, आर्किटेक्चर भी पॉसिबल है, हम डिजाइन मैपिंग वगैरह कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा घर कैसा बना होगा, वो आर्किटेक्चर में आ जाता है। सर्जरी भी पॉसिबल है, देखा जा सकता है कि सर्जरी कैसी हो सकती है, ये देखी जा सकती है, आप उसका हिस्सा भी बन के देख सकते हैं। डाक सेवा, ठीक है, तो भाई तो बच्चों देखो डाक सेवा ही एक ऐसा सेक्टर है जिसको अभी वर्चुअल रियलिटी में टच नहीं किया गया है। और डाक सेवा का काम क्या था, हमारे संदेशों को पहुंचाना, तो डाक सेवा को अभी मुझे लगता भी नहीं है कि डाक सेवा को वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट किया जाने वाला है आने वाले कुछ दिनों में बच्चों। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने थर्ड पड़ाव को पूरा करेंगे। चलिए सब बच्चों फिर से एक साथ कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इससे हलवा क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, विच स्टोरेज मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट, कौन सी स्टोरेज मीडियम सर्कुलर प्लेट नुमा आकार की होती है, तो भाई देखो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर लगा होता है प्लेटर, और प्लेटर गोल होता है तश्तरी नुमा, ठीक है, जो पूछ रहा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट कैन बी इवेल्युएटेड बाय, बहुविकल्पी परीक्षा के आंसर शीट को जांचा मूल्यांकन किससे किया जाता है, तो बच्चों आपने OMR सुना होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR द्वारा, OMR मशीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बच्चों, अपने थर्ड पड़ाव को हम पूरा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 के साथ, और भी हम आगे अभी 2 पड़ाव बचे हैं, पूरे 50 क्वेश्चन देके जाऊंगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ माइक्रो कंप्यूटर टू अ मेन कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग, कह रहे हैं एक डेटा ट्रांसमिशन माइक्रो कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर में अगर किया जा रहा है तो अपलोडिंग। बच्चों देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होंगे, ज्यादातर सर्वर बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो जो भी एक नॉर्मल घर का पर्सनल कंप्यूटर, PC, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, आप इन सबको बोलते हो, तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। आपका कोई भी माइक्रो कंप्यूटर से कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और किस तरह के मेन फ्रेम कंप्यूटर में जाके आप सेंड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाएगा अपलोडिंग। एकदम सही है आंसर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जाकर पहले कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, आई स्पीच सिंथेसाइजर कन्वर्ट्स टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंसेस, एक स्पीच सिंथेसाइजर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को बोले गए वाक्य में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ट्रू, ठीक है। हम कुछ भी बोलकर टेक्स्ट बना लेते हैं ना, बस वही चीज बोला जा रहा है। जब भी आपने देखा होगा व्हाट्सएप या किसी तरह की इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज पे हमारे पास जो कीबोर्ड अवेलेबल होता है, उस कीबोर्ड पर हम बोल करके टेक्स्ट लिख लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश या किसी भी रीजनल लैंग्वेजेस में हम उसको लिख सकते हैं बच्चों। तो उस तरह वहां पर क्या काम कर रहा होता है, वहां पे काम कर रहा होता है स्पीच सिंथेसाइजर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, याद रखिए पूरे 50 क्वेश्चन देने वाला हूं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटस बार शोज
डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, स्टेटस बार पे क्या शो होती है, डिफरेंट टाइप की कीज शो होती है। कौन कौन सी इनमें से हो सकती हैं, नम लॉक की तो होती ही होती है, कैप लॉक की भी होती है। बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, स्क्रॉल लॉक भी की भी कीबोर्ड के अंदर स्टेटस बार पे शो हो जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान देना है बेटा, इसका आंसर लिख लीजिएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर की यूज, भाई देखो F2 यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन, आप स्टोर होगा क्लिप बोर्ड पे स्टोर हो जाएगा बच्चों जाके। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एकदम ट्रू है। लिनक्स यूनिक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है बच्चों। वहीं विंडोज, मैक, एंड्रॉइड ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्लोज सोर्स हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिलीटेड ऑब्जेक्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम रिसाइकल बिन फोल्डर इन विंडोज, विंडोज में डिलीट, अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है तो कहां से मिलेगी, रिसाइकल बिन से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। What is the shortcut key to insert a table in writer, राइटर में क्या शॉर्टकट की है इंसर्ट करने की टेबल। तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F12। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। मेल मर्ज और लेटर विजार्ड इज अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मिलते हैं। आंसर क्या लगाएंगे, टूल लगा देंगे। चलिए बच्चों 39 क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस 1। क्वेश्चन 40, हम अपने चौथे पड़ाव को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। मूव करते हैं, ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इज, लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा। तो बच्चों देखो एक बात क्लियर हो जाए कि पहले कि सेल क्या होता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सेल या तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से बनेगा। तो जब भी हम बात करेंगे लास्ट सेल की तो लास्ट कॉलम पे हमें जाना पड़ेगा और लास्ट रो पे हमें जाना पड़ेगा। तो अगर ध्यान दीजिए तो देखिए आंसर ये वाला सही है, AMJ। AMJ क्या होता है, लास्ट कॉलम होता है। और अगर आप मूव करिए 10,48,576 क्या हो जाएंगी, रोज हो जाएंगी। तो आंसर कहां से आ जाएगा, ऐसे ऐसे आप मूव करेंगे AMJ तक और यहाँ 10,48,576। तो आंसर ये आपका हो जाएगा, टेक कर लीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वेयर इज द नेम बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, नेम बॉक्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में कहाँ होता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, लेफ्ट साइड अंडर मेन्यू बार, मेन्यू बार ऊपर की तरफ होता है बच्चों इस जगह पर, और यहीं पर नीचे की तरफ हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या आता है, ये बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बेटा एक्टिव सेल का जो सेल एड्रेस है या एक्टिव सेल का जो नाम है वो कहाँ मिलेगा, हमें मिलता है नेम बॉक्स में। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 42। ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की वुड यू प्रेस टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर, पूछ रहे हैं एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए आप किस की का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखो इसका आंसर सीधा सीधा है, लिंक कंट्रोल के नहीं कर सकते, कंट्रोल H रिप्लेस के लिए होती है, हम यूज करने वाले हैं केवल टैब बटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 43 क्वेश्चन नंबर। यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल स्लाइड्स अपीयर साइमल्टेनियसली, किस ऑप्शन का उपयोग करने पर सभी स्लाइड एक साथ दिखाई पड़ती हैं। भाई देखो स्लाइड शॉर्टर, हैंड आउट मत लगाइएगा बच्चों, हैंड आउट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो हार्ड कॉपी कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। और उसमें सभी स्लाइड्स नहीं होंगी, उसमें मैक्सिमम 9 स्लाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्लाइड शॉर्टर एक व्यू है जिसमें पॉसिबल है कि हम सभी स्लाइड्स को एक साथ साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मूव करते हैं 44 क्वेश्चन नंबर पे। पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ ABRS, ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज सर्विस, ये होता है इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज लॉन्च USSD, USSD किसने लॉन्च की है। तो आंसर आ जाएगा NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। द बैंक प्रोवाइड द लोन, बैंक किसको लोन देगा? होम के लिए लोन देता है, व्हीकल के लिए, एजुकेशन के लिए, या ऑल ऑफ दीज? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट करते हैं आसान क्वेश्चन बच्चों ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। विच वन of the following cannot be the medium to initiate an IMPS transaction? IMPS लेन देन शुरू करने के लिए इनमें से कौन सा एक माध्यम नहीं हो सकता पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, SMS भी चाहिए होता है, बैंक ऐप ऑन स्मार्टफोन भी चल जाता है, और इंटरनेट बैंकिंग से तो काम हो ही जाता है। तो हमारे पास पैन की जरूरत हमको नहीं होती IMPS में कुछ स्टार्ट करने के लिए। तो बच्चों देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। Who invented the term IoT? IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग। तो केविन ऑस्टन। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? केविन ऑस्टन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं 48, 49, 50 क्वेश्चन भी। 49th क्वेश्चन में हमको मिलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम? इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो बच्चों नॉर्टन भी एक एंटीवायरस है, क्विक हील भी हमारा एक एंटीवायरस है, और वीरा भी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना। व्हाट आर द 2 मेन सेक्शंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम? तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बेटा टर्मिनल एंड नोड्स होगा नहीं, नेटवर्क सर्वर होगा नहीं, फ्रंट एंड बैक। तो फ्रंट और बैक हो जाएगा बच्चों उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग नेक्स्ट सीरीज भी जल्दी लाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की हम लोग अभी कुछ दिनों में एक नई सीरीज O लेवल की, A लेवल की और PGDCA, साथ ही साथ BCA, MCA, इन सब की भी सीरीज लाने वाले हैं। आपको इसी चैनल पे ये सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। टिल देन उमेश श्रीवास्तव एज योर होस्ट टीचर ट्रेनर इज साइनिंग आउट। बच्चों पसंद आई हो वीडियो क्वेश्चंस तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।